नमस्ते। तो आप हैं ममता की किचन में। तो यह मैंने बचा हुआ आलू का भरता लिया था, बच गया था। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया, हरा धनिया और डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ रखा था मेरे पास। शाम का बचा हुआ रखा था, मुझे सुबह बनाना है इसका कुछ। मैंने सोचा रखा है तो कैसे यूज करूं मैं इसको। तो मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। मुझे कोई भी चीज़ बर्बाद होती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें इसकी पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे। और इसको कैसे मैं बनाऊंगी आप एक बार जरूर बना के देखिए। इतना टेस्टी और इतना अच्छा नाश्ता बना कि आप बाहर की टिक्की खाना तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। यहाँ मैंने चूरा लिया है, ये पोहा है। तो इसको मैंने पीस लिया है, ज्यादा बारीक नहीं पीसा है। ये है कॉर्नफ्लोर। तो इसका मैंने लिक्विड बना लिया है, पतला, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है। तो अब मैं इसमें डिप कर करके इसमें चूरा लगा दूंगी ऊपर से, जो पोहे का मैंने बनाया है। और इसकी बनाऊंगी मैं टिक्की। तो मैंने बनाई और अपने मैंने खा के देखी। इतना अच्छा टेस्ट आया इसका, इतना अच्छा कि आप बाहर की टिक्की बिल्कुल बंद कर देंगे खाना। तो इस तरह से मैंने बारी बारी से इनको फ्राई कर लिया है। मैंने दो तरह से बताऊंगी आपको, दो तरह से किस तरह से खाना है इनको। तो पहले मैंने इस तरह से पहला बैच इस तरह से फ्राई कर लिया था इनको। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, आप डीप फ्राई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से फ्राई किया है इसको। तो पलट देंगे, दोनों तरफ से हमें फ्राई कर लेना है, एकदम क्रिस्पी हो जाती है ये। तो मैंने ज्यादा नहीं दिया, हस्बैंड को थोड़ा ही दिया था। चख लिया था, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है कि तो। लेकिन मैं तो मुझे तो यूज करना है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से इसको फ्राई कर लिया है मैंने, और एकदम क्रिस्पी हो गई है ये। तो मैं बताऊंगी आपको इनको हमें किस तरह से सर्व करना है। तो निकाल लीजिए इस तरह से आप। और इसको ज्यादा फ्राई करना चाहते तो और कर लेते। तो ये तब तक मैंने दूसरा बैच के लिए मैंने अब दूसरे दूसरे बैच में मैंने पोहा नहीं लगाया है, सिंपल उसी में डाला है मैंने लिक्विड में। और मैं इस तरह से फ्राई करूंगी इसको, इस तरह से बारी बारी से मैंने एक बैच को तैयार कर लिया था। तो मतलब ये ठंडा हो जाता है शूटिंग करते करते। वो जो चीज हम बनाते हैं वो तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि उसको हमें फोटो भी लेनी होती है उसका, हर चीज से। तो तब तक वो ठंडी पड़ जाती है। तो लेकिन वो भी जरूरी है, हम जिसका काम के लिए काम कर रहे हैं तो वही नहीं हो पाएगा। तो ये है, मेयोनी लिए है मैंने। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेयोनी के साथ कोई भी मैं जो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ आप खाइए, चटनी के साथ खा सकते हैं। और मैंने जो अभी घर पर बनाई थी, जो समोसे वाली चटनी है, उससे भी आप खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको हम साइड से बारी बारी से, वो पहला वाला बैच था तो मैंने मतलब खत्म कर दिया हस्बैंड के साथ में। अब मैं ये दूसरा, तब तक ये फ्राई हो रही थी तो मैं इसको पलट देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ फिर ठंडी हो जाती है तो कोई फायदा नहीं है उसका खाने का, बनाने का। लेकिन मुझे आप सब तक पहुंचानी भी है रेसिपी, तो इसलिए वो काम भी बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से, बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन मेरा काम तो है, हस्बैंड कहते हैं बहुत मेहनत कर रही हो, मत मेहनत करो। लेकिन मैंने कहा मुझे मेहनत तो करनी है, उसका फल ऊपर वाले के हाथ में है। वो कैसा देता है वो ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं अपना काम मुझे करना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार कर ली है, फ्राई कर ली है इसको। और आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो बाहर की टिक्की बिल्कुल बंद कर देंगे खाना, लेकिन मैं तो कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, मैं नहीं खाती बाहर का। तो ये देखिए, अब इसको मैंने किस तरह से, ये दही है, दही को मैंने मत लिया था पहले ही। गाय के दूध का दही होता है तो वो ये पतला हो जाता है, मतने के बाद मैंने पानी भी नहीं डाला था। और ये है चटनी, जो मैंने अभी इसका वीडियो आप तक पहुंचाया है, जो मैं घर पे बना लेती हूँ। खट्टी मीठी चटनी जो आप समोसे के साथ ज्यादा चलती है, तो वो भी मैंने डाल दी है इसमें। और ये चटनी है, हरी चटनी, जो मैंने टमाटर, हरा धनिया वगैरह की जो बनती है वो चटनी है। तो आप, और ये है चूरा, बना हुआ घर का ही है मेरे बना हुआ। तो इस तरह से आप जरूर बनाइए। और ये घर की चाट बन गई, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, और हमारे हाथों से बनाई हुई है तो बहुत ही अच्छी होगी।
क्योंकि बाहर का हम खाते हैं तो कभी कभी गर्मियों में तो आलू भी खराब होने लगते हैं जो बाहर की टिक्की जो बनाते हैं। तो ये देखिए घर की बनाइए और खाइए और मुझे बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज जरूर कीजिए और बनाइए मेरी तरह रेसिपी।